अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज बाद नमाज जुमा एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए त्रिपुरा में हो रहे पुरतशद्दुद हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इबादतगाहों समेत घरों और दुकानों को मुनहदिम करने के वाक़यात जारी हैं। ऐसे में नज़्म व नस्क़ बहाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वहीं तलबा का कहना था कि इंतखाबात के पेश नज़र इस तरह की कोशिश की जा रही है जैसे गुजरात मॉडल बनाया गया था, वैसे ही त्रिपुरा को मॉडल बनाकर पेश किया जा रहा है। तलबा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की, क्योंकि तलबा का एहतजाजी मुजाहरा जिला कलेक्ट्रेट पर होना था, जिसे इंतजामिया ने बाबे सैयद गेट बंद करके तलबा को बाहर नहीं निकलने दिया। देखिए, साजिश जो है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ नफरत के नाम पर। जैसे पहले गुजरात मॉडल, कौन सा मॉडल था गुजरात? विकास के मॉडल की बात हो रही थी क्या? गुजरात में जो खून बहा था उस मॉडल की बात हो रही थी, उस पर देश को हथिया लिया। अब जो है ये त्रिपुरा मॉडल की बात करेंगे, त्रिपुरा में भी खून बहा है और खून का जो मॉडल है वही सामने रखेंगे कि देखिए हम फिर दोबारा से इनके खून को बहाएं। मुसलमानों को खून के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इख्तियार करने की इनकी साजिश है, जो सारी दुनिया जानती है और सारी दुनिया इस चीज़ को देख भी रही है। अब कलेक्टर ऑफिस जाना था हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को रोक लिया, गेट बंद कर लिया और ये चाह रहे हैं कि यहाँ से आगे ना जाए। हमारी आवाज़ों को दबाने की, कुचलने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन अंदर से, बाहर से और हुकूमत की तरफ से भी सबको रोका जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने किसी को, हमारे लड़के हमेशा से बाबे सैयद पे आकर के अपना जो मेमोरेंडम है या प्रोटेस्ट है, कैंडल मार्च जो भी करते हैं हम कैंपस के अंदर ही करते हैं। वैसे ही उनका आज भी प्रोग्राम था, उसे ऐलान किया था कि कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देंगे। नहीं, उन्होंने दिया कल ऐलान, लेकिन हमारे पास कोई ऑफिशियल ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो कलेक्ट्रेट पे जाने के लिए उनका इरादा। अब उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे किसी ने कहा, वो उसे मुझे मालूम नहीं है। हम तो वही चीज़ देखते हैं जो हमारे पास ऑफिशियल आती है। अमित शाह ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी और वजीर आला का चेहरा होंगे। अमित शाह ने लखनऊ से पार्टी रुकनियत साजी मुहिम का आज से आगाज कर दिया। शाह ने इस मौके पर खिताब करते हुए मेरा परिवार भाजपा परिवार का नारा दिया। एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए। समाजवादी पार्टी तर्जमान सुनील साजन का कहना है कि जिनको जवाब देना चाहिए वो जवाब मांग रहे हैं। दरअसल वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर समाजवादी पार्टी के तर्जमान का यह रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह बताएंगे कि वजीर आजम कितने दिन मुल्क से बाहर रहे। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि उत्तर प्रदेश में कौन से तरक्की के काम हुए हैं। जिन लोगों को खुद जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो जवाब मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी बताएं कि कितने दिन विदेश रहे। ये बात क्या मोदी जी कितने बार विदेश गए अमित शाह जी ने बताया? उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कौन सा अपना काम किया? कोरोना महामारी में जिसने बेईमानी कर ली हो, सारे विभाग लूट लिए हों, वो लोग बता रहे हैं। समाजवादी सरकार के कामों के ही फीते काटे हैं। प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल रहे, गृह मंत्री जी शामिल रहे और योगी जी तो केवल वही फीता काटते रहे। तो जवाब आपको देना है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश से आपका सफाया होने जा रहा है।
उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर शिवपाल यादव ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में बड़ी तब्दीलियों का दावा किया है। यूपी में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जानिब से सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है। यूपी के मुख्तलिफ अजला से होते हुए सामाजिक परिवर्तन यात्रा के मेरठ पहुंचने पर शिवपाल यादव ने प्रेस को खिताब किया और इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा का मकसद बयान किया। शिवपाल यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत दूसरी सेकुलर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कायम करके बीजेपी को शिकस्त देने का दावा किया। शिवपाल ने कहा कि रियासत को बचाने के लिए इस वक्त इख्तिदार की तब्दीली बहुत जरूरी है। शिवपाल के मुताबिक बीजेपी की पॉलिसियों से रियासत के लोगों में काफी नाराजगी है और अवाम इख्तिदार की तब्दीली के लिए तैयार है। हमने तो गड़बड़ किया है। अब पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहती है, तो इसलिए हमने भी प्रयास किया है कि समाज विचारधारा वाली पार्टियाँ, सेकुलर पार्टियाँ एक हो जाएं, गठबंधन करके एक हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। इसलिए ये सामाजिक परिवर्तन रथ चला और हमें भारी समर्थन मिल रहा है, भारी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जरिए सूबे भर में चलाई जा रही प्रतिज्ञा यात्रा कल अलीगढ़ पहुंचेगी। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज विवेक बंसल ने कहा कि इस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर बहुत दिनों से अलीगढ़ को इंतजार था, जिसके बाद अब ये यहां आ रही और आवाम से भी रूबरू होगी। बिल हाफ और बाकी सब माफ, तो ये सब चीज़ें हैं। इनको लेकर जो है प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में 5 विभिन्न जगह से निकल रही हैं। अलीगढ़ में भी वो 29 तारीख की रात को आ रही है, जिसमें कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेता होंगे और वो जगह जगह पर अपनी बात रखेगी, उसमें सभाएं होंगी और उनका स्वागत होगा। तो ये सब चीज़ें हैं और प्रेस वार्ता भी करेगी और जो आगामी कांग्रेस की क्या योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, जो विधानसभा चुनाव को लेकर कितने हम लोग आश्वस्त हैं और उसके लिए क्या रोड मैप है, वो आपको उसके माध्यम से पता चलेगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के अलीगढ़ आमद को लेकर आज प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के सूबाई नायब सदर डॉक्टर रक्षपाल सिंह ने खिताब करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में जो सूरत हाल है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी पूरे सूबे में यह रथ यात्रा निकाल रही है। हमारा मकसद आवाम के दरमियान जाकर बरसरे इख्तिदार हुकूमत की नाकामियों को उजागर करना है। वर्तमान भाजपा सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं, जन विरोधी जो कारनामे हैं, जो कारगुजारियां हैं, जिस तरह से बेरोजगारी सुरसा की भांत बढ़ रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार समाज में पनप रहा है और विशेषकर पुलिस और प्रशासन में, उसके खिलाफ जन जागरण करने के लिए इस यात्रा का आह्वान किया गया था और इसको भारी जन समर्थन मिल रहा। इलाहाबाद के भरे बाजार में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन से कुचलकर 3 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बेकाबू पिकअप वैन के एक घर में घुस जाने से निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद में 4 लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इलाहाबाद के पूरा मुफ्ती थाने के तहत आने वाले पाल बाजार में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सड़क पर मौजूद हुजूम को रौंद दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फरार होने की कोशिश में पिकअप वैन सड़क के किनारे एक घर में जा घुसी। मकामी लोगों ने वैन के ड्राइवर को पकड़ लिया और इसको पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे में भगवान दीन कुशवाहा, प्रदीप कुमार कोरी और नंद किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मी अफराद में 4 लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को शहर के SRN अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से मामले की तहकीकात कर रही है। थाना सरायमुक्ति के पाल मार्केट में एक अनियंत्रित पिकअप ने 5 लोगों को टक्कर मार दिया, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 लोग घायल हैं।
घायलों को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। मृतकों का पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आगे मुकदमा लिखा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कानपुर में आज समाजवादी लोहिया वाहिनी के अरकान ने शहर के बाकरगंज चौराहे पर मुजाहरा किया, जिसमें वजीर आला और वजीर पेट्रोलियम की तस्वीर पर चूड़ियां पेश की गईं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। ऐसा है, आज कानपुर महानगर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के नेताओं को और पेट्रोलियम मंत्री को उनको चूड़ियां भेंट करी गई हैं। बढ़ती हुई महंगाई और डीजल की कीमतों पर आज यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये आम जनजीवन पर किस पर प्रभाव डाली है और भाजपा की जो सरकार है ये असक्षम है इसको रोकने में, इसलिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से रुकावटें हटा दी हैं। 26 जनवरी से दिल्ली पुलिस ने खारदार तारे लगाकर मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी थी। किसानों की तहरीक को 11 माह पूरे हो चुके हैं। किसानों ने अपने खैमे भी हटा लिए थे और कहा था कि रास्ता दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है, जबकि आज दिल्ली पुलिस ने रुकावटें भी हटा दी हैं। किसान ने कहा कि हम यहाँ मौजूद हैं, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। किसान आंदोलन को 11 माह हो गए हैं। इस समय हम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, NH 9 पर। सबसे पहले तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी NH 9 की सड़क पर पहुंच गए, जहां पर मजबूत बैरिकेडिंग लगी हुई है। 26 जनवरी के बाद से ही कंक्रीट कर तारों की बंदी कर इस बैरिकेडिंग को लगा दिया गया था, जिससे कि किसान दिल्ली की तरफ ना जा सके। वहीं अगर बात करें टीकरी बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने रास्ता हटा दिया। हम किसानों से बात करते हैं। आपका मंच इस रोड पे लगा हुआ है, दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग हटा रही है, अब क्या आगे यथास्थिति बनने वाली है? बैरिकेडिंग हटा रही है तो हटाना चाहिए। 11 महीने बाद अगर किसान दिल्ली जाना चाह रहा है, कोई धान लेके कोई और काम, तो जाएगा और आम पब्लिक की परेशानी खत्म होगी। ये तो दिवाली पे बढ़िया तोहफा दिया है सरकार ने, ठीक है, बढ़िया बात है। कोई शुद्धि बुद्धि शुद्ध होगी हो इनकी तो ठीक है। बाकी किसान तो अपनी जगह बैठा हुआ है और दिल्ली जाना होगा तो धान बेचने जाएगा, जहां संसद में कानून बने हैं। कहीं ना कहीं गेंद अब आपके पाले में डाल दी है। बैरिकेडिंग हटाने के बाद मंच भी इसी सड़क पर लगा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला करेगा इसके बाद? देखिए, अभी टिकैत साहब हैं और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी मीटिंग होगी वो शाम तक आपके सामने आ जाएगी। रोहित सिंह, न्यूज 18, NH 9। गाजियाबाद के रहने वाले विनीत यादव ने अहमदाबाद में मुनक़िदा ऑल इंडिया शूटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। आज जिला इंतजामिया ने विनीत यादव को तहनीत पेश की। इस दौरान ADM सिटी ने विनीत के ताल्लुक से रोशनी डाली। विनीत कुमार ने भी खुशी का इजहार किया। ऑल इंडिया जीवी मौलंकर ने गोल्ड मेडल जीता 25 मीटर .32 सेंटर था। मैंने उसके लिए 3 महीने पहले से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं मुंबई, पुणे। पुरानी पेंशन बहाली के मुतालबे को लेकर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने भी यूपी इलेक्शन से पहले अब हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेरठ में भी संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट में मुजाहरा करते हुए मुलाजमीन ने 2005 से पहले की पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद मदद के नाम पर महज मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। पेंशन स्कीम में ये 10% हमारा वेतन से काटते हैं और 14% उसमें गवर्नमेंट मिलाती है। लेकिन जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके बाद 40% उसको नकद दिया जाता है और 60% में पेंशन दी जाती है। लेकिन वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आज अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जात बिरादरी की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराए जाने का मुतालबा किया और कहा कि पहले खुद बीजेपी ने वादा किया था कि जात बिरादरी की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराई जाएगी, लेकिन आज अपने वादे से पलट रही है। अलीगढ़ में रीजनल सदर रविंदर
रूपाली की क़यादत में ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल हल करने के साथ तीनों कानून वापस लिए जाएं, ईवीएम को हटाया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए। इस मौके पर पुलिस और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों के दरमियान तकरार भी हुई। मकामी सतह पर छोटे सनतकारों की तिजारत को फरोग देने के लिए इलाहाबाद में 10 रोजा दीप महोत्सव का आगाज किया गया है। दीप महोत्सव का इफ्तिताह अक़लियती उमूर के रियासती वजीर नंद गोपाल गुप्ता ने किया। दिवाली की मुनासबत से शुरू किए गए सकाफती मेले में छोटे दुकानदारों और फनकारों को स्टॉल लगाने और अपनी मसनूआत फरोख्त करने की सहूलत फराहम की गई। इस मेले में कपड़े, घरेलू सामान, रिवायती अद्वियात और खाने की अशिया की दुकानें लगाई गई हैं। इफ्तिताही तकरीब में इलाहाबाद के मेयर और ख़वातीन के दरमियान फलाही काम करने वाली कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर कई रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। हम सबको ऐसा मौका दिया कि हम उस कालखंड के साक्षी हैं जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य।